बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी अब तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ होती है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ में मुझे याद रखे, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नागानी आफतों से भी महफूज रखे, बीमारियों से भी महफूज रखे। आमीन सुबह आमीन। इसी ने एक दुआ के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अभी सुबह का टाइम है तो माशाल्लाह से मिस्त्री भी आए हुए हैं, काम शुरू हो रहा है। अभी नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद फिर चाय बनाएंगे और बाकी की जो रूटीन होगी इंशाल्लाह आप तमाम बहन भाइयों से शेयर करेंगे। आपके जितने भी कमेंट्स आए हैं रात की वीडियोस में, उन सब के कमेंट का जवाब मैं दूंगी और वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है। और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये देखिए रोटी बनाई है हमने, सुबह ही सुबह नाश्ता बना रही हूँ, उसके बाद फिर चाय बनाएंगे। क्या सब बैठ के नाश्ता कर रही है। सबसे पहले सवाल ये था कि जनाजे पे भी इतनी खुशी, मतलब कि वो मुझे देखकर ऐसे लग रहे थे कि इतनी खुशी है। मैंने आप तमाम व्यूवर्स को पहले भी बताया था कि मैं जो है ना अपनी चैनल्स के ऊपर 2 वीडियोस अपलोड करती हूँ दिन में। एक या तो मेरी पहले से ऑलरेडी अपलोड हुई पड़ी होती है, प्राइवेट होती है, और उसको मैं पब्लिश करती हूँ। एक ऐसी होती है जैसे काम नहीं होता तो बंदा फ्री होता है तो वीडियो बना लेता है, जैसे जैसे काम चलता रहता है उसी पॉइंट के उसी एक मेन पॉइंट पे मैं जो है ना वीडियो बना देती हूँ। छोटे छोटे पॉइंट मैं इकट्ठे करती हूँ तब जाके मेरी वीडियोस बनती है, क्योंकि मेरा कहीं बाहर आना जाना तो होता नहीं है सिवाय आप ही लोगों के। तो वो बात है, इसका जवाब मैं दूँ कि मैं लोगों की तरह अंदर से मुस्कुराना और अंदर से कह कह लगाना और मुंह पर उदासी छा जाना और आंखों में आंसू बहा देना, लोगों को दिखाना कि हम ज़्यादा दुखी हैं, हम ज़्यादा परेशान हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड सॉरी जिसने भी ये कमेंट किया है, तो मैं ऐसे ही हूँ। दुख सुख जो होते हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं और मेरे मामू के चले जाने का दुख जितना मुझे है मैं आप तमाम व्यूवर्स को बयान नहीं कर सकती और ना ही मैं दिखा सकती हूँ। हाँ, अगर मैं रोती पीटती आप तमाम व्यूवर्स के आगे तो फिर आप लोगों को लगता कि हाँ बेचारी को बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। मैं रोना भी किसी को दिखा नहीं सकती और किसी को दिखाने के लिए भी रो नहीं सकती। इसका जवाब तो ये है। आयत आई हुई है, आयत को की कल परसों से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। एक तो इसको डायरिया हो गया है और जी घर में नहीं है, चलो भाई, तो इसलिए ये फिर मैं इधर आई हूँ किचन में तो ये आ गई। डोर बंद है ना उधर से, इसलिए मैं डोर खोल के आती हूँ फिर बताती हूँ। फिर आप वो साबुन पड़ा हुआ था उसके साथ आयत खेल रही है, कहती है साबुन को यूं यूं करके हाथ से मुंह को लगाती है, कहती है मुंह को लगाने वाली चीज़ है, आज के बच्चे भी होशियार है। तो उसका कमेंट का जवाब ये है। और दूसरे कमेंट का जवाब ये है कि वो जो है क्या कहते हैं उसको, मामू फोत हुए हैं तो उसकी जो है ना बेटियां वहीं पे थी या नहीं थी, ये तो इसका जवाब दें। तो उनकी 2 ही तो बेटियां हैं, एक भाभी तस्लीम है और दूसरी सोनिया की अम्मी है, तो वो वहीं पे मौजूद थी। और ये वसीम लोगों के घर में मतलब कि मैयत को नहीं रखा गया था। दूसरे जो उसके शहजाद के मामू है ना छोटे वाले, फूफो का घर भी है और मामू का घर भी है, वहाँ पे थी मैयत मामू की, तो वहाँ पे 70 भी वहीं पे बिछी हुई है। तो वो वहाँ पे गए हुए थे, सोनिया की पूरी फैमिली गई हुई थी, सोनिया भी और उसकी अम्मी भी। तो ये उसके बाद फिर जब जनाजा लेकर चले गए तो फिर हर कोई जो है ना मतलब कि अपने अपने घर को आ गया, ये है। और बाकी जो है ना मामी की बात कर रहे हैं तो वो मामी अपनी इद्दत पूरी करेंगी इंशाल्लाह, और वो कह भी यही रही थी कि मैं अपनी इद्दत पूरी करूँगी।
तो दूसरा एक कमेंट आया हुआ था कि आपने ये बताना है कि सोनिया तो वहाँ पे गई नहीं है, हमारे पास इस बात का सबूत है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। सोनिया गई थी अपनी नानी अम्मा के नाना अबू की जनाजे पे, मतलब कि मैयत पे गई थी, फोतकी पे। तो उनकी पूरी फैमिली गई थी वहाँ पे। तो वो जो है ना मुंह देखकर वापस आ गए थे। और मामी जो है ना वो भाभी तस्लीम के घर आज आ गई होंगी सुबह ही से, क्योंकि उन्होंने इद्दत पूरी करनी है। वो कह रही थी कि हमने इद्दत पूरी करनी है। तो इन बातों का जवाब मैंने आप तमाम व्यूवर्स को देना ज़रूरी समझा था, तो मैंने दिया। और एक और भी कमेंट था, मुझे याद नहीं आ रहा, बाकी मैं काम कर लूँ फिर कमेंट पढ़ूंगी, उसके बाद फिर आप तमाम व्यूवर्स। जी, एक और कमेंट आया हुआ था कि आप ये बताएं कि जो है ना आपकी बरादरी में जितने भी आप लोगों के बुज़ुर्ग हैं वो मियाँ बीवी अलग अलग क्यों रहते हैं, ऐसा क्यों है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभी हम भी चूल्हे पे बैठे हुए थे उधर किचन में, नाश्ता जब मैं बना रही थी तो अब्बू और भाई भी यही बात कर रहे थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे कि मियाँ बीवी में ऐसी रंजिशें या लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन हमने कभी भी मामू और मामी की लड़ाई नहीं सुनी थी। आपस में उनकी बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। को कुछ टाइम ऐसे होता है जैसे जॉइंट फैमिली में होती हैं, बहुएं आपस में लड़ती हैं, या सास बहू की आपस में लड़ाई हो जाती है, या सास कोई बात कर देती है बच्चों की वजह से, कोई समझाने वाली बात कर देती है। तो कभी कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं, और कभी किसी जायदाद ज़मीन की वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि कभी सास ससुर के पास ज़मीन हो तो वो कहे कि हम अपनी बेटियों को देना चाह रहे हैं, तो इसी तरह बहुएं भी आपस में बहस मुबहस करने में लग जाती हैं। तो यही वजह, और कोई भी वजह नहीं थी। मामी और मामू की आपस में कभी भी लड़ाई नहीं थी। हालांकि जब पहले पहले मामू बीमार हुए थे, 1 महीना पहले की बात है, तो वो वहाँ से चल के मामी के पास आते थे मिलने के लिए। मतलब कि वो कहते थे मामू के जो है ना मैं चलूँगा तो मेरी सेहत अच्छी रहेगी, मैं इस तरह से बैठ जाऊँगा, मुझे चलना चाहिए। तो कितना देखे दूर, 2-3 एकड़ दूर है उनका, वसीम लोगों का घर और शहजाद बेटे का घर इतना दूर है। तो वहाँ से वो चल के आते थे अपनी बेटी से मिलने के लिए और इनसे मामी से मिलने के लिए। तो बाकी जो है ना बाकी लोगों की बातें हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी नानी अम्मा भी उसी मामू के घर से रुखसत हुई थी। मतलब कि जनाजा उठाया गया था, जहाँ जो मेरे पहले ससुराल वाले थे वहीं से मेरी नानी अम्मा का भी जनाजा उठाया गया था, और वहीं से मेरी नाना अबू का भी जनाजा उठाया गया था। और मेरे दादा अबू जो थे ना, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, आमीन। तो मेरे दादा अबू जहाँ नौशी पहले रहती थी ना, वहाँ मेरे छोटे चाचू के पास रहते थे, फिर नौशी के घर रहते थे, फिर नौशी के घर से फिर वहाँ से इधर दवाई लेने के लिए अबू साथ गए भावलपुर मुल्तान। तो फिर वहाँ से अबू जो है ना अपने घर ले आए थे। 1 महीना वो हमारे घर रहे थे, 1 महीने के बाद फिर वो जो है ना आसिया के अबू के घर रहे थे। वैसे ही बच्चों के से मिलने के लिए आए तो फिर यहीं पे रह गए 1-2 दिन के लिए, नहीं तो हम उनको वापस ले जाते। बस 1-2 दिन की बात थी, तो 1-2 दिन में ही मेरे दादा अबू फोत हो गए थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वहाँ उनका मेरे दादा अबू का जनाजा जो है ना वो आसिया के घर से उठाया गया था, आसिया के अबू के घर से। तो और जो मेरी दादी अम्मा थी वो भी बचपन ही से मेरे छोटे चाचू के घर में रहती थी। जो मेरे जो छोटे चाचू फोत हुए हैं, मतलब वो ज़ीशान के अबू जो टीचर भी थे, तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे, आमीन सुमा आमीन। तो वो बचपन ही से वहीं पे रहती थी मेरी दादी अम्मा, तो वहीं ही फोत हुई और वहीं से ही उनका जनाजा उठाया गया था। तो बाकी जो जितने बुज़ुर्ग हैं, जैसे अब मामी हैं, मामी थी इसकी डेली रूटीन वाली की अम्मी, तो वो वहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं है। जैसे बेटियां कहती हैं, सोचती हैं कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, तो सम टाइम ऐसे हो जाता है आपस में। आप तमाम व्यूवर्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जला रही के जितने भी यूट्यूबर हैं आपस में जिद अना परस्ती, वीडियोस बनाना ना बनाना एक दूसरे के साथ। जी अम्मा, आयत की बात सुन लूँ फिर बात करती हूँ। आयत बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी।
तो मैं कह रही थी कि हमारी बरादरी में यूट्यूबर जो है ना एक दूसरे को डिग्रेड करने में लगे हुए रहते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारे साथ फलां बड़ा यूट्यूबर है तो उसने वीडियो नहीं बनाई, यहाँ उसके ऊपर बात कर दी या कोई भी ऐसी बात हो गई तो उनमें आपस में जो है ना बोलचाल बंद हो गया। फिर आ गई आयत, बोलचाल बंद हो गया तो फिर बोलना, एक दूसरे के घर आना जाना भी नहीं हुआ, हालांकि चाहे वो उनके सगे बहन भाई ही क्यों ना हो। तो इसी तरह जब इनकी बुज़ुर्ग बीमार हुए, जैसे मेरी मामी अल्लाह को प्यारी हुई हैं, अभी सिकंदर की अम्मी की बात कर रही हूँ मैं, तो इसी तरह जब जो है ना वीडियोस के चक्करों में आके बंदा एक दूसरे के घर में नहीं रह सकता था, तो डेली रूटीन वाली ने यही कहा कि मैं अपनी माँ की खिदमत करना चाहती हूँ, तो वो उनको अपने घर ले गई। एक तो उनकी बच्ची भी है, तो आप तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि बेटियों को अकेला घर में नहीं रखा जा सकता आजकल के दौर में। तो उसने यही सोचा कि मैं अपनी माँ की खिदमत जितने दिन करूँगी तो मैं वहीं रहूँगी। जब लास्ट स्टेज पे मामी की तबीयत हुई तो फिर वो सिकंदर भाई जो है ना वो इधर ही ले आए और फिर यूँ बारी बना दी गई। वसीम की अम्मी जो है ना वो रात यहाँ पे रहती थी और डेली रूटीन वाली दिन के टाइम रहती थी। तो इसी तरह मेरे मामू के साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो ये सारा जो है ना ऐसे ही पीरियड चलते रहे हैं। इसमें ना तो बड़े बुजुर्गों का कसूर है जी, जोल मैं आंधी पिया हाँ चमचिए बत्ता खासू, आयत मुझे बात नहीं करने देती। तो इसमें किसी का भी कसूर नहीं है, हमारे बुज़ुर्गों का आपस में भी कसूर नहीं है, ना ही दूसरी जो है ना औलादों का है। कई हद तक पता नहीं, मैं समझती हूँ कि औलाद जो है ना, हाँ औलाद के बिगड़ जाने का जो है ना ज़िम्मेदार वालिदैन कई हद तक होते हैं, लेकिन अगर वालिदैन की परवरिश सही हो और औलाद फिर भी बैड कंपनी के दोस्तों में बैठना उठना बैठना उसका हो और वो वैसे ही गलत कामों में मुलविस हो जाए, तो इसमें वालिदैन का तो कोई कसूर नहीं होता। हाँ ये कसूर होता है कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद की एक्टिविटीज़ को देखें, उनको जांचें कि वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। तो ये सारी बातें वालिदैन को भी सोचनी चाहिए और औलाद को भी सोचनी चाहिए कि हम ऐसा वैसा कोई काम ना करें जिससे हमारे वालिदैन की इज़्ज़त पे हर्फ आए या हमारी वालिदैन की इज़्ज़त ख़राब हो। एक तो वालिदैन की इज़्ज़त ख़राब होती है, उसकी अपनी भी इज़्ज़त वो अपनी इज़्ज़त भी गंवा रहा होता है और उसका इमेज भी इतना ख़राब हो चुका होता है कि वो कि कहीं भी अच्छे लोगों में ना बैठ सकता है, ना ही उनकी कंपनी एंजॉय कर सकता है, ना उनकी कंपनी में बैठ सकता है। पढ़ने लिखने की बात ये नहीं होती कि इंसान पढ़ा लिखा है तो उसके पास नॉलेज है या उसके पास शऊर है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पढ़े लिखे लोग ही, बाशऊर लोग भी जो है ना गलत कामों में मुलविस हो जाते हैं। बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जो है ना हर किसी को हिदायत दे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जोल जोल बयान पिया हाँ तो अभी आयत को दिखाना नहीं था वीडियो में, ना तो मैं इसको दिखा देती। बस यही सवालात थे जिनका जवाब मैंने दिया आप तमाम व्यूवर्स को। तो और एक और कमेंट लास्ट में जो साबरा के बारे में आप लोगों ने पूछा, देखिए वो हर एक जहाँ जो भी हमारे यहाँ फौतगी होती है और उसके बाद वो वीडियोस बनाती है कि हमें बहुत दुख हुआ, हमारे रिश्तेदार ख़त्म हो गए, हमारे रिश्ते ख़त्म हो गए, हमें कोई नहीं जाने दिया, हमें किसी की फौतगी पर जाने नहीं दिया। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं आयत को बाहर खड़ा करके फिर आती हूँ, बात करती हूँ। जी तो प्यारे व्यूवर्स, मैं यही बात कर रही थी कि उसकी वीडियो आती है कि मुझे नहीं जाने दिया या मुझे जो है ना रोका गया था या मुझे किसी भी फौतगी पे जाने नहीं दिया। रोती है, कहती है अपनी वीडियो में कि हाय मेरे सारे रिश्तेदार ख़त्म हो गए थे। तो रिश्तेदारों के बारे में पहले सोचने से पहले ये बात सोच लेती कि जो मैं काम कर रही हूँ इससे मेरे सारे रिश्तेदार, मेरा ददियाल भी यही है, मेरे ननियाल भी यही है, ये ख़त्म हो सकते हैं। तो मैं और कोई भी बात नहीं करती। वो फिर कहते हैं कि जो हमारे ऊपर बात करती है ना उसके ऊपर लानत है, तो वो फिर लानतें भेजने शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहती। सुबह सुबह का टाइम है, बस यही कहूँगी कि वो नहीं आई थी, अपने दादाजी की का मुंह तक नहीं देखने आई। पता नहीं कितना अरसा हो गया होगा उसको अपने दादाजी से मिले हुए।
तो बाकी जो आखिरी मुँह है वो भी नहीं देख सकी। तो ये इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वो खुद है या उसके करतूत हैं। बस इतनी बात करूँगी और आप तमाम व्यूअर्स से भी यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक से दुआ कीजिए हमारे लिए भी कि अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफीक दे और हमें इस्लाह करने की तौफीक दे और हमें जो है ना अल्लाह पाक हर वक्त अपने जो है ना हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाया। आमीन सुमा आमीन। अभी पहले आयत आई हुई थी, अब ये हमज़ा भी आ गया है, सब्ज़ी लेने के लिए गया हुआ था। तो अब पता नहीं ये क्या चीज़ें लेकर आया है, समोसे वगैरह लेकर आया है। ये देखे सब्ज़ी ले आए हो। वालेकुम सलाम। ये आलू भी हैं, टमाटर भी हैं। सब्ज़ी को निकालते हैं और नीचे इधर सर खाए जा रही है आयत चमची लेकर। चमची उसने उठाई हुई है। ये देखे इसके काम चेक करें कैसे कैसे ऊपर को करती है। अभी बीच में उसको दिखा ये ऊपर से देख रही है। अब ये चमची गंदी हो गई है, इसको खंगाल के फिर नई चमची इधर टोकरे से निकाल के देती हूँ मैं। अभी आयत की अम्मी बर्तन धो रही हैं और कहती होंगी कि खाला अंदर चली गई है वीडियो बनाने के लिए, मैं बर्तन धो लूँ। अभी सब्ज़ी निकालते हैं और सब्ज़ी फिर बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मिस्त्री का काम शुरू है, आए हुए हैं तो वो भी आगे जाके आप तमाम बहन भाइयों को दिखाऊंगी।